हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालू और आप सभी के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? जो गरीबी हटाओ का नारा था वो किसके द्वारा दिया गया था? उस नेम इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन पॉवर्टी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस गेम्स इन प्लेड ऑन अ ग्रास फील्ड? अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है टेनिस टूर्नामेंट की बात यहाँ पर कर लेते हैं। इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट वो चार होते हैं। लाइन से हमें लर्न करना होता है इसको। पहले नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे आता है विंबलडन और चौथे नंबर पे आता है यूएस ओपन। ये अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं, अलग अलग मैदान में खेले जाते हैं। कुछ घास के मैदान होते हैं, कुछ क्ले कोर्ट होते हैं, कुछ हार्ड कोर्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो फर्स्ट और फोर्थ है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों तो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। जो सेकंड है फ्रेंच ओपन, ये तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। जो विंबलडन बचा, जो तीसरे नंबर पे खेला जाता है, वो जो है घास के मैदान पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? विंबलडन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटर्न एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे संविधान द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और तब से संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। इसीलिए सबसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कहा जाए तो वो कहाँ का है? इंडिया का है। तो आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? व्हाट वाज द प्रोग्राम सोल्ड इन द मार्केट फॉर यूज इन कंप्यूटर? जो कंप्यूटर में हमें यूज करने के लिए हम लोग कोई प्रोग्राम खरीदते हैं, तो प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द यहाँ पर एक बुक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसकी लेखिका का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? ये किसने लिखी है किताब? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका है किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। नेक्स्ट, बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? वेयर इज बारावती स्टेडियम लोकेटेड? कहाँ पर है? तो देखो, बारावती स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। ये इंडिया के पुराने स्टेडियम में से एक है। तो ये कहाँ पर है? तो ये कटक में है। और कटक कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा में स्थित है बारावती स्टेडियम। उड़ीसा के कहाँ पर? कटक में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? वो इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक। तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ग्रैंडफादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? विच इंटरनेशनल क्रिकेट टीम हैज कंप्लीटेड 1000 सेंचुरीज? तो किसने? ये ऑस्ट्रेलिया ने की टीम ने 1000 शतक पूरे कर लिए हैं। तो आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? Who was elected the president of Congress after the term of त्रिपुरा क्राइसिस? अब देखिए, अब त्रिपुरा जो था, त्रिपुरी संकट, उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
कांग्रेस का अधिवेशन होता था और अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष को चुना जाता था। त्रिपुरी संकट है 1939 की बात और इसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी बोला जाता था जबलपुर को, त्रिपुरी बोला जाता था, वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन था और उसमें 1939 में, और वहाँ पर जो अध्यक्ष चुना गया कांग्रेस का अध्यक्ष वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्हेन वाज द कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड? कब? ऑप्शन 1980 में, 1966 में, 1975 में, 1969 में। तो 1969 में, ऑप्शन डी 1969 में, 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ यूरोप रॉटरडम लोकेटेड? एक बंदरगाह यूरोप का जो रॉटरडम है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो रॉटरडम बंदरगाह है ये नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। और हाँ, अभी जो है हमारे उपराष्ट्रपति का नाम है वेंकैया नायडू, वो राज्यसभा के सभापति हैं। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? विच इंटरनेशनल क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड 1000 सेंचुरी? यह अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने 1000 शतक पूरे किए हैं, तो आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द किल पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय? जो किल पावर प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किल पावर प्रोजेक्ट जो है नासा के द्वारा शुरू किया गया। नासा की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की उपलब्धि थी? किसने अपने शासनकाल में मेवाड़ से युद्ध में विजय और चित्तौड़ की संधि की थी? किस राजा द्वारा ये किया गया था? द वॉर विद द मेवाड़ एंड द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट किस राजा को मिली थी? तो ये थे जहांगीर। किसको मिली थी? जहांगीर को। आईमैक एक प्रकार का क्या है? इज आईमैक अ टाइप? आईमैक क्या है? एक तरह का मशीन होता है। और आईमैक एक ऐसी मशीन जो किसके द्वारा इम्प्रूव और मतलब बनाया गया है? तो ये एप्पल कंपनी के द्वारा। और ये क्या है? आईमैक एक मशीन है। नेक्स्ट इज विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार है? मतलब टोटल भूभाग में से कितना ऐसा भाग है जिस पर घास भूमि है? द ग्रासलैंड आर स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच द टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड? तो घास भूमि कितनी है टोटल में से? तो घास भूमि है 1/5। नेक्स्ट, किस प्राकृत प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? इन विच प्रकृति रीजन डज द सन नेवर सेट इन समर? अब जहाँ पर गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, तो वो रीजन, वो क्षेत्र को क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश। क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश। अब देखिए, टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं वो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं। टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं वो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे टुंड्रा प्रदेश का नाम सुना होगा, जैसे आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश है, अंटार्कटिका टुंड्रा प्रदेश है, एक और आप लोगों ने सुना होगा अल्पाइन टुंड्रा प्रदेश होता है। तो ये कुछ नाम होते हैं। टुंड्रा प्रदेशों को 3 पार्ट में बांटा गया है जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश, और अल्पाइन टुंड्रा प्रदेश होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशंस सेट द प्रिंसिपल फॉर द राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर? तो कब ऐसा यूएनओ है, यूएनओ ने उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए कब सिद्धांत निर्धारित किए, कब प्रिंसिपल बनाए? तो ये 1985 में। कब बनाए? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य कितने सदस्य शामिल थे? जो मुस्लिम लीग था उसमें वो मुस्लिम लीग मेंबर्स इंक्लूड इन द इंतरिम गवर्नमेंट। जो अंतरिम सरकार थी उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो मुस्लिम लीग के 9 सदस्य, उसमें 9 सदस्य शामिल थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वुमेन ब्रेन? जो ब्रेन, जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो उसका सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम, जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ये आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ये सभी? तो अस्थायी कण की बात की गई है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन आंसर। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी, इन विच बोन इज द टिबिया फाउंड? जो टिबिया नामक हड्डी जो होती है, अब देखो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। टिबिया तो टांग, किसमें पाई जाती है? टांग में। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। टिबिया से ट से टिबिया, ट से टांग, इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? कौन सा यौगिक होता है? तो पहले समझते हैं ये यौगिक क्या होता है। तो यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व जहां मिल जाते हैं तो उसको यौगिक कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो वो यौगिक उसको कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको जल का एग्जाम्पल देते हैं। जल एक यौगिक है, H2O से मिलकर बना है। तो यहाँ हमसे पूछा गया, यहाँ ऑप्शन है, बोला गया इस ऑप्शन में से कौन सा एक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड है? तो कौन सा है? अमोनिया। क्या है? एक यौगिक है अमोनिया, और अमोनिया का जो फॉर्मूला NH3 होता है, अमोनिया NH3। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? व्हाट मेटल्स आर यूज्ड इन ब्रास? में कौन सा हम लोग धातु यूज करते हैं? तो पीतल के लिए अगर हमें धातु को लर्न करना है तो इजी है, इसको आप पिताजी से लर्न कर लीजिए। पिताजी में ये प से हो जाएगा पीतल, और ता से हो जाएगा, और जी से जो इसमें जिन धातुओं से ये बना हुआ है, तो कौन कौन सी धातु हो गई? त से तांबा जिसको कॉपर बोला जाता है, जी से जस्ता जिसको जिंक बोला जाता है। तो पिताजी मतलब पीतल जो है किन किन धातुओं से मिलकर बना है? तांबा और जस्ता, मतलब कॉपर और जिंक से। चलिए ये था, तो इसका आंसर हो गया तांबा और जस्ता। चलिए धन्यवाद।